तो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी मेरे ख्याल से तो आज आखिरी दिन है बारिश का, लेकिन जो बारिश हुई है वो दबा के हुई है। पता लगा बारिश हुई है, बारिश ने बताया कि मैं होगी हूँ। तो अभी तो बारिश नहीं हो रही, सुबह हुई, रात को हुई थी और काफ़ी देर होती रही है, मतलब काफ़ी तेज़ होती रही है। तो अब बारिश का थोड़ा सिलसिला ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो जी क्या समझे थे, मुझे नाम पता नहीं लगेंगे इनके। तो जी ये तो धनिया पुदीना, ये क्लियर कर दूं मैं आपको। और ये माशाल्लाह टमाटर है, और ये जो है ना ये लहसुन है, ठीक है जी। और ये भी सारा टमाटर है, ये कुछ छोटे हैं कुछ नए हैं। ये जो निकला ना ये नया है, लेकिन ये सारा टमाटर है। ये पता नहीं क्या, इसको भी तलाश करना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं, साग है, ठीक है जी। और वो मटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये जी साग है, सब साग है। टमाटर, क्या कहते हैं लहसुन, और क्या कहते हैं धनिया पुदीना, और फिर टमाटर। और इसमें क्या कहते हैं जी, आपको ये नजर आ रही है गुलाब की कलियां भी लगाई हुई हैं। अब इसमें थोड़ी बड़ी होती है ना, तो इनको अलग अलग शिफ्ट भी करेंगे इनको हम। देख लो जी भाईजान को आखिरकार मुझे पता लग ही गया कि कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं। पहले तो पता ही ना, मैंने फिर तलाश मारी, रिसर्च मारा, फिर पता लगा कि कौन कौन से पौधे लगाए गए हैं हमने। तो असल में इनके बीज वगैरह फेंके गए थे और खुद ब ये निकल आए थे। लेकिन मैंने कहा चलो चेक करते हैं कौन कौन से। तो अभी क्लियर हुआ है, टमाटर है, लहसुन है, धनिया पुदीना और साग लगा हुआ है। तो जी क्या कहते हैं, मुर्गी के बच्चे वगैरह भी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बारिश सर्वाइव कर गए हैं। अभी आपको नजर होगा हल्की हल्की सर्दी है, जिसकी वजह से आसपास बिल्कुल जुड़ जुड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी रिपोर्ट ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ इनको। मुझे बस यही डर था कि बारिश में इनको कोई मसला वगैरह ना हो, बीमार वगैरह ना हो जी। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन खेल कूद रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, कीड़ा मकोड़े खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी क्या कहते हैं, सबका दाना पानी चेंज हो गया, आपको नज़र आ रहा है। और इधर ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो दो बच्चे हैं ये कभी कभी तो मुझे भी टेंशन में डाल देते हैं, क्योंकि इनका साइज बड़ा हो जैसे ही होता जा रहा है। इतने सुस्तों की तरह बैठे होते हैं, लेकिन जब दाना खाने की बारी आती है, अभी ये इसका बाप है ना, इसके पीछे ये बच्चे पीछे लगा हुआ उसके। तो क्या कहते हैं, दोनों भी दाना पानी खुद भी खा रहे हैं। मैंने देखा इनको थोड़ा थोड़ा दाना पानी खुद भी इन्होंने खाना शुरू किया है। लेकिन ज़्यादातर इनका डिपेंड है वही माँ बाप की फीड पे ही है। माँ बाप अपने ऊपर वाले बच्चों को फीड कराते हैं। वो सामने भी एक बच्चा बैठा हुआ ऊपर नजर आ रहा है आपको। तो जी अभी क्या कहते हैं, 1.5 घंटे का टाइम गुजर गया, दाना चेंज करने का 1.5 घंटा और लग गया मुझे। तो बस मैं क्या कह सकता हूँ, जो काम होना होता है ना वो हो ही जाता है। यकीन माने, वो जावा की हमारी फीमेल मरी थी ना, वो मरने के बाद मुझे उन बच्चों का डर था। मैं डेली उन बच्चों को देखता था, लेकिन मैं आप लोगों के साथ जिक्र नहीं करता था, लेकिन मैं देखता जरूर था। वो अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और मेरे से फीड हो नहीं पा रही थी तीनों बच्चों की। तो जब मैं आज सुबह आया तो मैं जब दाना जाना पानी चेंज करने के बाद सबको तोतों को चेक कर रहा था ना, तो जो उनमें फोन का बच्चे थे ना, वो तीनों फोन थे। तीनों फोन का जो पहला बड़ा बच्चा था ना, तो क्या कहते हैं, वो बाहर आया हुआ था, उसकी हालत काफी खराब थी। तो जब मैंने उसको करीब आके देखा ना, तो क्या कहते हैं, वो तकरीबन सब खाना उसने खाया भी नहीं था। अब फोन जावा है, जावा को मैं किस तरह खाना खिलाऊं? बहुत मुश्किल काम होता है जावा को खाना खिलाना, क्योंकि छोटा सा परिंदा है, बात मैं किस तरह करूं? चलो बड़ा सनकनोर वगैरह हो, येलो रिंगनेक वगैरह हो, तो उनको दाना पानी खिला सकता है बंदा, लेकिन फोन को तो बंदा नहीं किस तरह खिलाएगा, जावा को किस तरह खिलाएगा? मुझे तो समझ से बाहर है मेरा। तो एक बच्चा वो बाहर आया था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो जी क्या कहते हैं, उन दोनों बच्चों की हालत काफी ज्यादा खराब थी। और तीसरा बच्चा अंदर था, वो काफी थोड़ा बेहतर, इन तीनों से बेहतर सिचुएशन में था। मुझे लगता है उसको हल्की फुल्की फीड कराई थी बाप ने, और लेकिन क्या कहते हैं, उसको भी खाना पूरा तरीके से उसका पोटा नहीं भरा हुआ था, लेकिन हल्की फुल्की खिलाई हुई थी। तो तकरीबन मैंने कोशिश की कि मैंने इनको दाने की तरफ बिठाया ताकि दाना शाना खा ले, लेकिन इन दोनों ने दाना नहीं खाया और ये दोनों ही मर गए, कसम यकीन माने। और इसमें मेरी गलती भी नहीं है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। माँ मरी है ना, तो उसके बाद बच्चों को दाना पानी खिलाने वाले बाप नहीं खिला पाया, बाप ने खिलाया नहीं, कोशिश भी नहीं की, और बच्चे एक्सपायर हो गए। तो जी क्या कहते हैं, ये जो फोन है ना, ये जो फिर रहा है इधर फोन, ये सबसे बड़ा फोन है जो हमारे ग्रे के बच्चों के साथ निकला था। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये कोने की नीचे डब्बे, ये फोन बैठा हुआ, इससे नीचे गड्डी में जो बच्चे थे ना, मैं इनकी क्या कहते हैं जी, जो छोटा बच्चा बच गया ना, उसको मैंने फीड कराने की बहुत कोशिश की। मैं घंटे से उस बच्चे को फीड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं, वो बच्चा छोटा है ना, जाहिर बात है, और है भी उनका साइज इतना छोटा, उनकी चोंच बंदा किस तरह खोले? बड़े तो होते तो फिर तो हो जाता है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की और फिर भी हल्की फुल्की में फीड करा पाया और ज़्यादा नहीं करा पाया उसको। तो जी क्या कहते हैं, ये वो बच्चा है जो सबसे दूसरा बच्चा था, मतलब उस जावा का तो पहला बच्चा था, सबसे बड़ा बच्चा, ठीक है। और उसका दरमियाना बच्चा और छोटा बच्चा भी सर्वाइव कर गया। उसको मैंने दाना देने की बहुत कोशिश की, उसको दाना दिया मैंने।
اچھا جی، تو کیا کہتے ہیں، اگر یہ تھوڑے بڑے بچے ہوتے نا، مطلب کسی بڑے طوطے کے بچے ہوتے تو میں سنبھال لیتا، لیکن یہ ہیں بھی جاوا کے بچے، اور جاوا کے بچے کیا کہتے ہیں ہوتے بھی وہ چھوٹے ہیں، ان کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بندے کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ میں کہیں ایکسپائر نہ ہو جائے، کہیں زور سے دب نہ جائے، ہارٹ اٹیک ان کو نہ آ جائے، کیونکہ بہت نازک پرندہ ہوتا ہے۔ مجھے اسی بات کا ڈر لگا ہوتا ہے کہ 3 دن سے میں اسی ٹینشن میں تھا کہ کیا کہتے ہیں ماں مر گئی ہے تو بیچاروں کی ماں مر گئی، تو کیا کہتے ہیں یہ کس طرح سروائیو کریں گے۔ میں پورا دن دیکھتا رہتا تھا ان کو، رات کو جانے سے پہلے، صبح سب طوطوں کو دانا چینج کرنے سے پہلے، دانا چینج کرنے کے بعد دیکھتا تھا، 3-4 دن میں چیک کرتا تھا، تو 2 دن سے رپورٹ ٹھیک ہی تھی۔ میرے خیال سے کل شام کے بعد باپ نے کھانا نہیں دیا اور پوری رات یہ بھوکے رہے ہیں، اور صبح ان کی حالت خراب ہوگی۔ کوئی چھوٹے بچے میں کھانا تو ان کو چاہیے ہوتا، پوٹا بالکل ان کا خالی تھا، یہ صرف بھوک کی وجہ سے مریں گے۔ اب مجھے خود افسوس ہو رہا ہے، اتنا نقصان میرا یقین مانے 6 مہینے میں نہیں ہوا جتنا اس ہفتے ہو گیا۔ 2 بجلی کے بچے مر گئے، یلو کے انڈے کتنے بچے مر گئے، میرے سے بولا نہیں جا رہا یقین مانے۔ جی میں تو کیا کہتے ہیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں دانا اچھے سے اچھا دوں، ہر چیز ان کی پرفیکٹ رکھوں، کوئی ان کو مسئلہ نہ ہو، ان کو اپنا ان کی پرائیویسی وغیرہ کا بھی پورا خیال رکھوں، کھانا پانی ٹائم دانا سب چینج کروں، کیونکہ گرم پانی وغیرہ کا بھی خیال رکھتا ہوں تاکہ ان کو ٹھنڈا پانی سردی میں نہیں دیتا، اور ان کی دوائیوں کا بھی خیال رکھتا ہوں میں، ڈیلی ان کی دوائیاں ختم ہونے سے پہلے نئی دوائیاں لا کے رکھ دیتا ہوں۔ تو یہ کل دوائیاں ختم ہوئی اور میں دوبارہ جا کے لے آیا ہوں۔ نقصان تو چلو خیر دوسری چیز ہے، لیکن وہ ہے بھی تو جاندار چیز، وہ جاوا کا بچہ تو ہے تو جاندار ہی نا، لیکن بندے کو دکھ ہی ہوتا ہے۔ اب وہ چھوٹا بچہ رہ گیا، اس کو میں نے بہت کوشش کرائی، میں 1.5 گھنٹے سے لگا ہوں اس کو فیڈ کرانے میں، اور بڑی مشکل سے ہلکا ہلکا اس کو پوٹا میں نے بھرا ہے فیڈ سے، وہ چونچ کھولتا ہی نہیں تھا، سرنج میں ڈال نہیں سکتا کیونکہ چھوٹا سا ہے وہ، اس کو چوٹ وغیرہ اندر آرگن وغیرہ میں لگ سکتی ہے، تو میں نے بڑی مشکل سے چمچ سے فیڈ کرانے کی کوشش کی ہے، ہلکی پھلکی اس سے فیڈ لی ہے، لیکن مجھے ابھی بھی ڈر لگا ہوا اس کا۔ میں اوپر ہی ہوں، اوپر اس کا میں دھیان رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو خیر جی، اب میرے سے اور بولا نہیں جا رہا ہے، اس لیے مانے میں اب تھوڑا تھک گیا ہوں، اور بس میرے سے اب ہمت نہیں اور بولنے کی، یقین مانے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اس چیز کا کہ بچے ایکسپائر ہو گئے۔ میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہ بچے وغیرہ سب ٹھیک رہے، سب تو ہوتے بالکل ٹھیک رہے، پرفیکٹ گروتھ وغیرہ، ان کی گروتھ وغیرہ اوکے ہو، لیکن اب ماں مرنے کے، اس کی ماں مری تو یہ بچے کو ایکسپائر ہونا مجھے ڈر تھا ہو جائیں گے، لیکن خیر اب اس میں میری غلطی تو نہیں ہے، لیکن میرے سے بولا نہیں جا رہا۔ اتنے پیار سے میں جاوا لایا تھا اب، لیکن اس میں ڈیلی کوئی نہ کوئی نقصان نکل کے آ رہا ہے فون میں۔ خیر جی، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔